Good morning. Good morning, everyone. From this छत्तीसगढ़ perspective of water governance, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज इस पहला सत्र में सुबह से हम जो सुनते आ रहे हैं कि राज्यों ने अपने अपने अलग प्रकार के व्यवस्थाएं, अपने अपने अलग प्रकार के तरीके और अपने अपने अलग प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं। वाटर गवर्नेंस का एक अगर शब्द में अगर बोलना होगा तो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एज अ होल। तो जो क्राइसिस ऑफ वाटर हम देख रहे हैं, ये हम हर राज्य, हर जगह, हर क्षेत्र हमारा देश में कोई ना कोई एक वाटर शेड में है। इसलिए हम या तो अपर राइपेरियन एरिया में आते हैं या फिर उसी के पार्ट के लोअर राइपेरियन में आते हैं। तो हमारा वाटर मैनेजमेंट को जितना तगड़ा तरीके से हम कर पाएंगे उतने में ही हमारा सक्सेस आगे रहने वाला है। अभी हम 25 साल का आगे का हमारा विजन तय करने के लिए यहाँ पर 2 दिन का मंथन हो रहा है। इस मंथन में मुझे लगता है कि बाकी सारे व्यवस्थाएं, सारे टॉक्स हैं, सारे लेक्चर्स हैं, वो सब केंद्रित हैं इस पे कि वाटर गवर्नेंस क्या होने वाला है, उस पे हमारा भूमिका क्या रहेगी। जो एग्जीक्यूटिव के तौर पे यहाँ पर आज जितने लोग हम एकत्रित हुए हैं, हम सबका अपना रोल क्या रहेगा और जो बेहतर काम हुआ है कैसे उसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, हम ये देखते आ रहे हैं प्रोडोमिनेंटली जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। और यहाँ पर जो वाटर यूसेज है छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में, जो अपर राइपेरियन स्टेट है, ऑलमोस्ट 4 मेजर जो वाटर बेसिन्स हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ इन्वॉल्व है। महानदी में तो है ही और गोदावरी में भी लार्जर एक्सटेंट इन्वॉल्व है। टोटल वाटर डिस्चार्ज इनटू गोदावरी सबसे ज्यादा एक तरफ से इंद्रावती से होता है। तो ये सारे वाटर बेसिन्स में, रिवर बेसिन्स में जो वाटर यूसेज है वो जगह से जगह अलग होता है, ट्रेडिशनली अलग रहते आया है। लेकिन जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन और उसके साथ हमारे नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर बट इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन, ये तीनों चीजों को लेकर के जो एक तरफ से हमारा रिसोर्सेज के ऊपर उसका पिंच जब होने लगा है, उसका हम किस तरह का फेस करने वाले हैं, वो हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। इसके साथ जो एडिशनल चुनौती के तौर पे क्लाइमेट चेंज है जो ऑब्वियसली विजिबल है आज की स्थिति में। तो इसी में ही हमें आगे अपना वाटर गवर्नेंस का जो विजन है उसको बनाना होगा। नेक्स्ट प्लीज। छत्तीसगढ़ में लगभग 3 करोड़ के पॉपुलेशन अभी है और एक अपेक्षा है कि 2047 तक 3.5 से लेके 4 करोड़ के बीच का पॉपुलेशन होगा। और जो सिनेरियो अभी है उससे जितना भी अगर हम बदलेंगे तो डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर बड़ा रहेगा। और छत्तीसगढ़ को दान की कटोरा कहा जाता है। अभी भी, आज भी सेंट्रल फूड स्टॉक्स में पंजाब के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर छत्तीसगढ़ इन टर्म्स ऑफ राइस। लेकिन उसका जो वाटर हम यूज करते हैं उसके एफिशिएंसी फैक्टर पे अगर हम जाएंगे और उसमें कितने और तरीके अपना सकते हैं ताकि वाटर को हम बचा सकते हैं, वो हमारे लिए एक चुनौती अभी भी बना हुआ है। और जो इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड है और जो एक्चुअली यूज्ड है, ये दोनों के बीच का जो गैप है, ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। इसमें डेफिनेटली गवर्नेंस इश्यूज है। ये सारा विषयों को लेके दूर करने के लिए और जैसे जो कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर आयोजित किया गया है, जो वाटर विजन को लेकर के हम ऑलरेडी केंद्र और राज्यों के अंदर भी अलग अलग विभागों के तौर पे बटे हुए हैं और हम अपने साइलोस पे ही काम करते हैं। तो उसका दूर करने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। इसी का शुरुआत हमने भी पिछले कई साल से करते आ रहे हैं। तो उसी का नतीजा ये हुआ, छत्तीसगढ़ has had its water resources development policy 2022, which is all encompassing, including all the areas of development. All the challenges have been एक तरफ से
उसमें विजन देखा गया है कि कैसे हम उसको एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। एक फंडामेंटल पॉइंट ये रहा है कि वाटर एज अ कम्युनिटी रिसोर्स को हमें यूज करने के लिए लाइक ऑल अदर स्टेट्स छत्तीसगढ़ आल्सो हैज एन एक्ट जिसमें हम यूजर एसोसिएशन वाटर यूजर एसोसिएशन को रख रहे हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वाटर कंजर्वेशन को लेकर के जब बात होगी तो लेट मी बी लिटिल मोर हॉनेस्ट ऑन दिस कि मेरा बिकॉज आई कम फ्रॉम एरिया ऑफ आवर कंट्री विच इज वाटर स्कैर्स और वाटर को लेकर के जो उधार दिखता है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, आई एम श्योर मेनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस अबंडेंस में रहता है हम उसको उतना महत्व नहीं देते हैं जितना हम जहां पर वो स्कैरसिटी पे होता है। दोनों को बहुत अंतर होता है। वाटर के साथ मैं देखता हूं सॉइल को भी, हालांकि सॉइल एक अपने आप से बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगी। हम हर मानसून में जब वाटर गशिंग रिवर्स को जब देखते हैं कंप्लीट ब्राउन कलर में, लेट अस रियलाइज केवल वाटर नहीं हमारा सॉइल रिसोर्सेज भी साथ साथ निकाला जा रहा है। तो वाटर कंजर्वेशन और वाटर का यूजर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए केवल अवेयरनेस की बात नहीं, एक्चुअली इसको इन्फोर्स करने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का भी बहुत बड़ा सहयोग और योगदान की जरूरत है। जो टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर में जो इसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड्स की हम बात करते हैं, वी हैव बीन यूजिंग देम, बट इन अ लार्ज स्केल उसको अगर करने के लिए हमें और इसमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। छत्तीसगढ़ में इसी को लेकर के हम जो जितने वाटर ऑलरेडी सेव कर पाए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन कंप्लीटेड, उसका इरिगेशन पोटेंशियल जितना एक्चुअली एनविसाज किया गया था उसको कंप्लीटली यूज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं बाय द वे ऑफ remodeling, restructuring and repairing the smaller projects which will actually gain from the water that is stored in the medium and larger projects. एक तरफ से कनेक्टिविटी लाइन बनाने की, और जहां ऑलरेडी वाटर यूसेज इज एट इट्स पीक, how can we bring little more water from elsewhere, from a different basin, from different project? That is what we are trying to work on. तो डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में भी बना हुआ है। एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन के तौर पे डैम सेफ्टी एक्ट यूनियन लेवल पे आया है, तो वो मुझे लगता है कि काफी हमारे लिए आगे कारगर साबित होगा। नेक्स्ट प्लीज। एक प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ का मैं जरूर इसमें यहाँ मेंशन करना चाहूंगा विच इज नोन एज एनजीजीबी इन कॉमन पार्लेंस। छत्तीसगढ़ी में नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, इट इज एन इंटीग्रेटेड विजन जो एक तरफ से अगर हम देखेंगे वाटर यूसेज ज्यादा हो रहा है, इट इज लाइक ए विशियस साइकिल, और उसके बेसिस पे यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फिर उसके इनपुट कास्ट, फिर उसके लैंड का जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसका सैलिनेशन, एक विशियस साइकिल जो बना हुआ है एग्रीकल्चर में, उसको तोड़ने के लिए और थोड़ा सा हमारा हेरिटेज को ध्यान रखने के लिए, स्मरण करने के लिए, और जो हेरिटेटरी प्रैक्टिसेस हैं उसको वापस लाने के लिए प्रोजेक्ट को एक विजनरी प्रोजेक्ट है, इसको शुरू किया गया था। फर्स्ट पार्ट इसमें एक्चुअली इसमें वाटर कंजर्वेशन से लेके एक्चुअल बॉडी तक, मतलब जो खेत तक जो है उसका इम्प्लीमेंट करना है। इसमें जो कैटल वेलफेयर है वो भी इसमें एक तरफ से, एनिमल हस्बेंड्री इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस एंटायर मिशनरी प्रोजेक्ट। इसमें स्टेट में पिछले 3 साल में मोर देन 90,000 स्ट्रक्चर्स हैव बीन constructed, and it has definitely increased the overall water usage level and water conservation, और उसके ऊपर लोगों का जो जागरूकता तीनों जो है इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। इसी पे जब आएंगे, एक तो हमारे पास जो गवर्नेंस में जो इश्यूज हैं, एक हम मध्य प्रदेश का सिंचाई अधिनियम 1931 क्योंकि हमने अनुकूलन किया है, वी हैव अडॉप्टेड द सेम एक्ट, और उसी तर्ज पे हम वी हैव बीन यूजिंग दी surface water management vis-a-vis when we give it to the industries. So there was obviously lack of legislative power that has to come. So we enacted this Chhattisgarh Groundwater Management Regulation Act 2022. Essentially जो Central Groundwater Authority जो काम कर रहा था
उसको स्टेट अडॉप्ट करके स्टेट लेवल पे पॉलिसीज बनाने के लिए और ग्राउंड वाटर को लेकर के आगे हमें क्या काम करना चाहिए उसको एक विस्तृत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अथॉरिटी का गठन अभी जस्ट किया गया है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जितने ग्राउंड वाटर यूसेज अब एक तरफ से बहुत ज्यादा हो गया, स्पेशली इन दी प्लेन एरियाज, इन दी अर्बन एरियाज, उसको एक तरफ से नियंत्रित करने से पहले उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। कंट्रोल के पहले रेगुलेशन, उससे पहले उसको मैनेजमेंट के प्लान बनाना चाहिए। सो इट शुड गो फ्लो इट लाइक पहले मैनेजमेंट होगा, देन रेगुलेशन होगा, देन कंट्रोल की स्टेटस आएंगी। तो वी आर एनविसाजिंग दैट जितने रिकमेशंस होंगे वो सारे रिकमेशंस का हम रजिस्ट्रेशन की प्रावधान इसमें रखना चाहते हैं। ITES प्लेटफॉर्म्स को इसमें लेके आए के वर्क करने का प्लान है। और ITES के साथ साथ हम इसको जो रेगुलेटरी अथॉरिटी इस पे जब जाएगी तो जितने रिकमेशंस होंगे उसका हम एक तरफ से उन सभी को ये कंपलसरी करने जा रहे हैं कि दे विल हैव टू यूज GPS बेस्ड ऑपरेशन, सो दैट जितने नए ट्यूबवेल्स खोदे जाएंगे उसको हम डाटा जो है एक स्टेट जैसे स्टेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसमें उसको हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। इंडस्ट्रीज पे जब बात होगी, जैसे वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी महाराष्ट्र ने बनाया है उसी तर्ज पे काम करने के लिए छत्तीसगढ़ अभी डिस्कशन लेवल पे है कि हम भी जो है इसमें इंडस्ट्रीज को एक एफिशिएंसी बढ़ाना है और वहां पर प्रॉपर वाटर स्मार्ट मीटरिंग होना है और देन उसका सही उपयोग करके हम एक असेसमेंट भी ला सकते हैं और वाटर कंजर्वेशन एंड सेविंग पे बहुत ज्यादा जोर दे सकेंगे। अबैंडन माइंस निश्चित रूप से एक वाटर का सोर्स तो हो ही जाते हैं, उससे कैसे हम उसको यूज करेंगे इस पर भी हम प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अर्बन एरिया का वाटर हार्वेस्टिंग तो कंपलसरी किया हुआ है और अब इसमें जो अर्बन एरिया में जितने बिगर वाटर बॉडीज है उसको कंजर्वेशन को लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे मैंने कहा है कि ITES को हम ज्यादा तौर पे लेकर आना चाहते हैं ताकि इंफॉर्मेशन, अभी जैसे इससे पहले के प्रेजेंटेशन में भी बात हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहते हैं कि एक तरफ से एक इंटीग्रेटेड डाटा मैनेजमेंट सोल्यूशन आ जाए, तो वी आर आल्सो वर्किंग ऑन द सेम लाइंस। नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें ये सभी के साथ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जितना हम स्मार्ट गवर्नेंस के तौर पे जाएंगे उतना हमारे लिए हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स है उनके ऊपर का जो प्रेशर कम होगा और उनका भी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे लिए लॉन्ग रन में जो है ये कारगर साबित होगा कि हम एक प्रॉपर वाटर गवर्नेंस की ओर अचीव कर पाएंगे। इस अवसर के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।